हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एफकैट के एग्ज़ाम के लिए किसके बारे में, बुकर प्राइज़ के बारे में। जब बात की जाएगी बुकर प्राइज़ की तो एफकैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंडिया के अंदर किसको किसको बुकर प्राइज़ मिला है, किस नॉवेल पर मिला है, ये एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि बुकर प्राइज़ शुरू कब से हुआ था। तो 1969 से बुकर प्राइज़ की शुरुआत हुई थी। मींस बुकर प्राइज़ मिलना शुरू हुआ था 1969 से। किस पर दिया जाता है, तो ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। मींस अगर आप लिटरेचर की फील्ड में अच्छा काम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बुकर प्राइज़ मिलेगा। इसके लिए भी दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या क्या होती हैं, तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपका नॉवेल जो है वो इंग्लिश में रिटन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट होता है इंग्लिश में आपका नॉवेल रिटन होना चाहिए। और सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है कि उसका पब्लिश जो है, पब्लिशमेंट होगा, आपका नॉवेल पब्लिश होना चाहिए कहाँ, यूके के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में आपका नॉवेल जो है वो पब्लिश होना चाहिए। सो बुकर प्राइज़ इज़ एन लिटरेरी प्राइज़ अवॉर्डेड एवरी ईयर फॉर द बेस्ट नॉवेल रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। ठीक है, तो 1969 में शुरुआत हुई थी। किस लिए मिलता है, तो लिटरेचर की फील्ड में मिलता है। कंडीशन क्या होती हैं, दो कंडीशन होती हैं कि आपका जो लिटरेरी वर्क है, नॉवेल है, वो इंग्लिश भाषा में होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। और सेकंड होती है कि वो पब्लिश होना चाहिए कहाँ पर, यूके के अंदर पब्लिश होना चाहिए या फिर आयरलैंड के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे कि इस बार का नॉवेल किसको मिला है, इस बार का बुकर प्राइज़। तो इस बार का बुकर प्राइज़ मिला है गीतांजलि श्री को। ये गीतांजलि श्री हैं, इनको मिला है 2022 का बुकर प्राइज़। ठीक है, किस पर मिला है, तो इनका हिंदी भाषा में था नॉवेल, कौन सा, रेत समाधि। ये इनका हिंदी भाषा का नॉवेल था जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ और सैंड ऑफ टॉम बना, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, जिस पर इनको क्या मिला है, जिस पर इनको मिला है बुकर प्राइज़। तो लास्ट शुरू करेंगे कि इंडिया के अंदर किसको किसको बुकर प्राइज़ मिला है अभी तक। ठीक है, तो बात करेंगे जब इसकी, तो इंडिया में फर्स्ट टाइम 1971 के अंदर मिला था बुकर प्राइज़। किसको मिला था, तो 1971 में इंडिया के अंदर वीएस नायपॉल को मिला था बुकर प्राइज़। और किसके लिए मिला था, तो इनके नॉवेल इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईयर के साथ साथ कि किसको मिला और किस नॉवेल पर मिला। ये मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है एफकैट के एग्ज़ाम के, तो इसको अच्छे से पढ़ना और अपनी एफकैट की नोटबुक के अंदर इसको लिख भी लेना रिवीजन करने के लिए। सबसे फर्स्ट टाइम 1971 में मिला था इन अ फ्री स्टेट के ऊपर, किसको, वीएस नायपॉल को। नेक्स्ट 1981 में मिला था, 1981 में मिला था, किसको मिला था, मिडनाइट्स चिल्ड्रन को मिला था। और ये किसका रिटन है, तो सलमान रुश्दी का रिटन है ये। ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 1997 के अंदर, 1997 के अंदर मिला था किसको, अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय की जो बुक थी, नॉवेल थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मिला था किसको, अरुंधति रॉय को, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट इसके बाद मिला था 2006 के अंदर। 2006 में किसको मिला था, तो किरण देसाई जी को मिला था। किरण देसाई को किस में मिला था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पर मिला था किसको, किरण देसाई को। इसके अलावा 2008 में मिला था किसको, अरविंद अडिग को मिला था उनकी द वाइट टाइगर नॉवेल के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद कब मिला है, 2008 के बाद मिला है 2022 में, किसको मिला है, टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है। और ये किसके द्वारा रिटन है, गीतांजलि श्री के द्वारा रिटन है। ये कहाँ की है, तो ये यूपी के अंदर है, इंडिया के अंदर यूपी से है और मैनपुरी से है। ठीक है, मैनपुरी से है ये। और जो इनकी रेत समाधि थी, हिंदी की नॉवेल, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसने इस बार का बुकर प्राइज़ जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका ट्रांसलेशन किया किसने है, तो डेजी रॉकवेल ने इसका ट्रांसलेशन किया है, किसमें, हिंदी से इंग्लिश में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, ये जो हमने इतने सारे पढ़े हैं अभी तक, क्या कि इंडिया के अंदर अभी तक कितने लोगों को मिला है, तो इंडिया में अभी टोटल 6 लोग हो गए हैं 2022 का मिला करके। इससे पहले कितने थे, 5 थे जिन्हें बुकर प्राइज़ मिला था। अभी कितने हो गए, 6 हो गए। इनको याद किस तरह से करना है, इनका सीक्वेंस किस तरह से ध्यान रखना है, इसकी एक ट्रिक है। अगर आपको समझ में आती है तो आप उस तरह से याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने मेथड आपको ये बताया हुआ है, आप इसी तरह से इसको याद भी कर सकते हैं। तो ट्रिक इसकी ये है
ये रहा, ठीक है। 20 आका, व्हाट इज़ 20 आका? तो 20 हो गया क्या 20, आका मीन्स होता है मालिक ठीक है, आका मीन्स होता है मालिक। तो एक तरह से क्या हो गया 20 मालिक। ये इसकी ट्रिक है बुकर प्राइज़ की, किसको याद करने के लिए, इंडिया के अंदर किसको किसको मिला है उसको याद करने के लिए। 20 आका, ठीक है, आका वर्ड होता है मालिक होता है इसका मीन्स। तो 20 आका क्या, पहले बी हुआ, ठीक है, उसके बाद 20 का सा हुआ, उसके बाद आका का क्या हुआ ए और के और ए, ठीक है, 20 आका। तो बी से हो गया वी.एस. नायपॉल, ये रहा, ठीक है। 20 के बाद सा से हुआ सलमान रश्दी, फिर ए से हुआ अरुंधति रॉय, फिर के से हुआ किरण देसाई और ए से हुआ अरविंद अडिग। ईयर आपको याद करने पड़ेंगे 1971, 1981, 1997, 2006, 2008 और लास्ट कौन सा है हमारा 2022। किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। किस पर मिला है, तो इनकी रेत समाधि है, टॉम्ब ऑफ सैंड इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, यूपी की रहने वाली हैं। यूपी के अंदर कहाँ से, तो मैनपुरी ज़िले की ये रहने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको ये सीक्वेंस पसंद आया हो इस तरह से याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ बेस्ट तरीका आपको इसी तरह से है कि आप इस तरह से इनके ईयर्स याद करें और इनका एक सीक्वेंस याद करें कि ना फ्री स्टेट किसकी है, वी.एस. नायपॉल की है, सलमान रश्दी की कौन सी है, मिडनाइट चिल्ड्रन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय, किरण देसाई की द लॉस द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द वाइट टाइगर अरविंद अडिग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री। ध्यान रखना डेजी रॉकवेल ने इसका ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सो ये आज की हमारी क्लास थी किसकी, बुकर प्राइज़ की, जिसमें हमने डिस्कस किया इंडिया के अंदर बुकर प्राइज़ किसको कब कब मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।